Hello, can you hear us? Yes, good evening. Okay, Good evening. okay. Good It is a evening. joy to join this assembly for the evening Bible study. और बहुत खुशी And की बात है बुधवार का बाइबल स्टडी के साथ आप लोगों को के साथ जुड़ना बहुत खुशी की बात है। for this evening, shall we read from Luke chapter 9, verses 51 to 56? तो आज शाम को का बाइबल स्टडी के लिए हम लूक का अध्याय 9 उसका 51 से लेकर 56 तक 56 तक। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे, वे समारिया के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करे, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने उतरने न दिया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसे आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी दूसरे गांव में चले गए। This is a very small incident, but it has got a lot of things to convey. ये छोटा सा घटना है, लेकिन इस घटने से बहुत कुछ सीखने को हमको मिलने वाला है। I would like to go for screen sharing. Give me a few seconds. अभी मैं अपना कंप्यूटर स्क्रीन आपको शेयर करने वाला हूं। The study what we are going to have this evening is concerning the disciples and the prophet of God Elijah. और आज हम जो विषय देखने वाले हैं वो प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के बारे में और एलिया नबी के बारे में। Elijah had made a prayer, and there are important points in that prayer. एलिया ने एक प्रार्थना किया था और उस प्रार्थना में बहुत विशेष बातें हम लोग सीखते हैं। We are going to look into that and connect to this incident, what we read just now. और वो प्रार्थना जो एलिया ने किया था उसके साथ ये जो घटना अभी हमने देखा पढ़ा उसके साथ अभी तुलना करने वाले हैं। Before we get into the details, there are a few points which we want to consider. अभी इसके अंदर जाने से पहले कुछ मुख्य बिंदुओं को देखना चाहते हैं। Number one, why did Lord Jesus Christ rebuke the disciples? सबसे पहले बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन शिष्यों को क्यों डांटा? Can anyone tell me quickly? कोई What do you बताना think? चाहते हैं? आप अनम्यूट करके थोड़ा बताओ कि प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को क्यों डांटा? Quickly. I think they were coming on the Lord's way, what he exactly wanted to do. The disciples did not understand. Okay, they did not understand they were coming in his way. Okay. Now, second point, did the disciples ask something wrong? दूसरा बिंदु यहाँ पर है कि शिष्य लोगों ने कुछ गलत बात पूछा था क्या? Because Elijah did bring fire and destroy the soldiers. क्योंकि इस प्रकार का घटना एलिया ने किया था, उसके प्रार्थना की वजह से आग गिरा और लोगों को मारा। Why the Lord was so upset with them? तो यहाँ पर
प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? Now, the third point, तीसरा बिंदु यहाँ पर है, we know from the book of John that Samaritans were quite receptive when he visited one of their cities first. और हम लोग यूहन्ना का किताब से देखते हैं कि ये शमरोनी लोग जो है सुसमाचार सुनने के लिए वो लोग इतना अच्छे नहीं थे। No, no, they were quite receptive when he went there first time in one of their cities. अच्छा, सॉरी, वहां पर यूहन्ना का किताब से हम देखते हैं कि वो लोग शमरोनी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा, And it was a joyful occasion and a wonderful fellowship was there. और वहां पर बहुत ही अच्छा संगति हुआ और यीशु मसीह को स्वीकारा वहां पर। And that incident cannot be kept a secret in the entire Samaria. और वो जो घटना पूरे शमरोनी लोगों के बीच में इसको दबा के नहीं रख ये खबर जो है फैल गया पूरे शमरोनी लोगों के बीच में। But now when he sent his messengers well in advance to the one of these villages, they did not receive him or show much interest. लेकिन यहाँ पर इस घटने में हम लोग पढ़े वहाँ ये शमरोनी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सही रीति से स्वीकारा नहीं। So the disciples got upset. इसलिए शिष्यों को थोड़ा दुख लगा। So they asked the question, shall we call for fire from heaven and destroy these people? और इसलिए शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह को पूछा कि क्या हम प्रार्थना करके आग गिराए दे इस शहर के लोगों के ऊपर। But Lord Jesus Christ got very upset and he turned back and told them that you know not what manner of spirit you are of. लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने मुड़कर उनको कहा कि तुम नहीं जानते कि तुम कैसे आत्मा के हो। Now, there's a question comes into our mind, why was it so serious? तो प्रश्न यहाँ पर यह है कि इतना ये गंभीर विषय क्यों है? So the fourth point is, what shall we learn from this? तो अभी चौथा बिंदु यहाँ पर है कि हम इस घटने से क्या सीख सकते हैं। Okay. Now these 4 points we are going to consider this evening. और ये 4 बातों को आज हम इस शाम को देखने वाले हैं। Can you please read from 1 Corinthians chapter 14 verse 33? अभी पहला कोरिन्थ का 14 अध्याय और 33। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। But our God is not the author of confusion but of peace. और परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। He doesn't like to create a kind of a problem or a chaos anywhere he went. और कहीं पे भी समस्या या गड़बड़ी वो नहीं करना चाहता है। He was always the Lord of peace. और वो हमेशा शांति का परमेश्वर रहा। Second, one more verse, that is 1 Corinthians chapter 14 verse 40. और इसी अध्याय का 40 पद हम पढ़ेंगे। पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। Okay. The problem with the disciples were their demand from the Lord was not reasonable. It was not a decent demand. It was not in a proper order. अभी ये शिष्य लोगों ने जो प्रभु यीशु मसीह को पूछा था कि आग गिराने का, ये हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार का विषय नहीं था। The Lord said, I have come to save, not to destroy. और
प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं बचाने के लिए आया हूं, नष्ट करने के लिए नहीं। The disciples were quiet when they received that rebuke. और शिष्य लोग शांत रहे जब उनको ये डांट मिला। But definitely the question must have come in their mind. What did we say wrong? What Elijah did, that's what we told. अभी शिष्य लोगों को ये प्रश्न आया होगा उनके मन में, एलिया ने तो इसी प्रकार का बात किया था, तो हम क्यों ना करें। But the problem with the disciples was, though they were with the Lord, they have not matured. अभी ये शिष्य लोग 12 चेले लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ इतने साल वो लोग समय बिताया, लेकिन वो लोग पूरे रीति से सारे बातों के समझ नहीं पाया। They lacked perceiving spirit. और समझने का कमी उनको था। Actually, this incident took place immediately after their discussion concerning who is greater among them. अभी ये घटना जो हमने लूक का 9वां अध्याय में पढ़ा, ये घटना जब चेले लोगों के बीच में वाद हुआ था कि हम में से कौन बड़ा है, कौन महान है, ये वाद होने के बाद में यहाँ पर ये घटना हुआ है। So they had the spirit of self-focus. तो इनके अंदर उनका लक्ष्य जो था सिर्फ अपने ऊपर ही उनका लक्ष्य केंद्रित था। This incident took place immediately after they had complained about someone who was casting out devils in Christ's name. और ये घटना हुआ जब कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम, मतलब शिष्यों के अलावा ऐसा और कोई था कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में भूतों को निकाल रहे थे। And they came and complained to the Lord. और ये शिष्य लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए और कंप्लेन करने लगे। So they had the spirit of possessiveness and judgment. तो इनके अंदर ऐसा मतलब सिर्फ अपना ही अपनापन का जो आत्मा है और न्याय करने का एक आत्मा इनके अंदर था। These three kind of weaknesses are in almost all the believers. और इस प्रकार का कमजोरी सारे विश्वासियों में है। So it is affecting their maturity and the enablement to serve the Lord better. और इस प्रकार का आत्मा की वजह से उन परमेश्वर का या प्रभु का सेवा करने में ये एक बाधा बन रहा है। Okay. Facts concerning the fire from heaven, let us consider that. और अभी ये स्वर्ग से आग गिरा, इसके बारे में कुछ देखेंगे। How many times did Elijah bring fire from heaven? अभी एलिया के जीवन में कितने बार ये आग स्वर्ग से उन्होंने गिराया? Can anybody say? कोई बता सकता है कितने बार एलिया के जीवन में स्वर्ग से आग गिरा? कोई बता सकता है? There are two incidences written in the scripture. तो दो घटने हैं पवित्र शास्त्र में उल्लेख किया गया। The first time to reveal the love and compassion. और पहली बार जब हुआ था तो परमेश्वर का जो प्रेम और दया जो है वो दिखाने के लिए उन्होंने किया था। That is in 1 Kings chapter 18 verses 36 to 38. और पहले राजा का 18 अध्याय 36 से 38 तक हम पढ़ेंगे। And the second incident is recorded in 2 Kings chapter 1. और दूसरा घटना जो है वो दूसरे राजा का पहला अध्याय में है। This second incident is narrated there as judgment for their rebellion. और ये जो घटना जो
वहां पर लिखा गया, तो एक प्रकार का न्याय है उनके ऊपर। They rebelled against the living God. जीवित परमेश्वर के विरुद्ध में उन्होंने कार्य किया, So it was a judgment or punishment on them. इसलिए उनके ऊपर न्याय गिरा। What did the disciples do? Hello? Can you hear? Uncle, can you repeat that? What did the disciples do? तो यहाँ पर शिष्य लोगों ने क्या किया? They quoted what is convenient for them. तो उन्होंने जो अपने लिए सुविधा है, जो लाभदायक ऐसा विचार है, ऐसे घटने का उल्लेख उन्होंने किया। What they liked, they would like to quote. जो उनको पसंद है, अपने भला के लिए, मतलब वो सोच रहे, वो वहां पुराने नियम का बात वो लोग याद दिला रहा है। They completely ignored the first time when the fire came from heaven. और उन्होंने पूरे रीति से भूल गया कि पहले बार जब आग गिरा, जो वो क्यों गिरा, वो लोग उनके मन में नहीं था। That is the problem with the believers. और ये विश्वासी लोगों के साथ में ये समस्या है। We quote what suits us. हम लोग सिर्फ जो चीजें हमारा भला के लिए है, वो वचनों को हम लोग बताते हैं। What actually the Spirit wants us to quote to the believers, many times we do not do that. लेकिन आत्मा क्या बताना चाहता है, वो हम लोग वहां पर बताते नहीं। That was the problem with the disciples. और ये शिष्यों के साथ समस्या था। They were upset. Their expectation was not fulfilled, so they wanted to destroy these people. तो ऐसा है कि उनका जो कमी था पूरा नहीं हो रहा था, वो शहर में वो प्रवेश नहीं कर पाया, इसलिए उनको असुविधा हो रहा है, इसलिए उनके ऊपर एक अभिशाप या ऐसा जो घटना का जो उल्लेख वो लोग वहां पर बता रहे हैं। Should not be the attitude of the believers. ये विश्वासियों का चरित्र नहीं होना चाहिए। Now let us go to the prayer of Elijah. अभी एलिया का प्रार्थना को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। That is the first incident of fire coming from heaven. अभी ये पहला जो घटना आग गिरने का, स्वर्ग से आग गिरने का पहला घटना एलिया के जीवन में। This is written in 1 King chapter 18 verse 36 and 37. और ये पहले राजा का 18 अध्याय 36 से 38 तक। 36 to 38. Someone can read it. कोई पढ़ना चाहता है क्या? ठीक है, हम पढ़ेंगे। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सूखा दिया। Okay. Now this is the first incident. अभी ये पहला घटना है। Now what is the background of this incident? अभी इस घटने का जो भूमिका क्या है? The 10 tribes of Israel has rebelled against God and they have become idolaters. They have forgotten the living God. तो इस्राएलियों का 10 वंश जो है वो जीवित परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर रहे हैं और
वहां पर अपने ही देवी देवताओं का पूजा वो लोग बना के पूजा करने लगे। The king and the queen were leading the people in the wrong direction. और उस उस जगह का राजा, उत्तर भाग का राजा जो है, राजा और रानी, ये लोगों को गलत तरीके से चला रहे थे। And at this time, it became necessary for Elijah to gather the king and the people and the prophets of Baal and give them a challenge. और यहाँ पर जरूरी पड़ा कि ये झूठे जो नबियां हैं और झूठे भविष्यद्वक्ताएं हैं, उनके विरोध में एक सच्चा परमेश्वर का दास को खड़ा करना है। And the king was also present. और उस राजा के सामने भी ये साबित करना है। And we know that all through the day, the prophets of Baal prayed and shouted to their God, nothing happened. और वहां पर हम लोग देखते हैं कि जो बाल देवता के सामने वो लोग नाचना गाना किया, प्रार्थना कर रहे थे वो बाल देवता के सामने, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ आग नहीं आया। Because their God is not true and the real God. It is an imagination of man. और हम जानते हैं कि ऐसा जो देव है वो तो अपने ही दिमाग से बनाए हुआ ये देवता है। There was no Baal. और ये सच नहीं है, कुछ होने वाला नहीं था। And it was the evening time for the sacrifice. अभी शाम का समय, होम बलि का समय था। So now Elijah comes there. He gets up and he says, and he makes a prayer to God. और ऐसा समय पर एलिया आता है और परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है। That is the prayer which we have quoted here. और ये प्रार्थना अभी हमने पढ़ा। In this prayer, there are 5 important points. और इस प्रार्थना में 4 विशेष बातें हैं। First point, सबसे पहला बात यह है, what did he say? उसने क्या बोला? Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel. वो बोला कि अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा। Something strange here. यहाँ पर कुछ विशेष बात है। Normally in the scripture you read, Lord God of Abraham, Isaac, and Jacob. हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि अब्राहम, इसहाक और याकूब के बारे में पढ़ते हैं। Whereas here he says, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel. लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि है अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर। This is something which we need to note. तो यहाँ पर हम लोग ये जानना चाहिए कि यहाँ पर याकूब के अलावा इस्राएल क्यों बोल रहा है? That means there is something important and special. तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ विशेष बात है जो हम लोग जानना चाहिए। He has removed Jacob and instead he says Israel. तो वहां पर याकूब को निकालकर इस्राएल बोला है। Such kind of quotations are there only 3 times in the scripture. और इस प्रकार का जो उल्लेख सिर्फ 3 बार है हमारे बाइबल में। The first time you see is in 1 Chronicle chapter 29 verse 18 and 19. तो यहाँ पर हम लोग पहले बार देखते हैं कि पहला इतिहास उसका 29 और 18 और 19, 29 वर्सेस 18 and 19। Can you read it please? तब उन्होंने ओके सॉरी 29 ओके या हे यहोवा, हे हमारे
पुरखा अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर, अपनी प्रजा के मन के विचारों में यह बात बनाए रख और उनके मन अपनी ओर लगाए रख। मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा खरा कर दे कि वह तेरी आज्ञाओं, चितौनियां और विधियों का को मानता रहे और यह सब कुछ करे और उससे उस भवन को बनाए जिसकी तैयारी मैंने की है। This is the prayer of David. और ये दावीद राजा का प्रार्थना है। This prayer is for his people and for Solomon, the future king. और ये अपने लोगों के लिए और सोलोमन राजा के भविष्य के लिए है। These two verses are self-explanatory, very simple. We need not to get into details. और इसके बारे में ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है। And then Elijah's prayer, which we saw just now. और इससे पहले का प्रार्थना, एलिया का प्रार्थना में भी हम लोग ये देखते हैं। And then the third time which is there is in 2 Chronicles chapter 30 verse 6. और तीसरे बार इस प्रकार का उल्लेख किया गया है दूसरे इतिहास इसका 30 अध्याय और 6 पद वर्स 6। तो Read it, please. इसलिए हरकारे राजा और उसके हाकिमों से चिट्ठियां लेकर राजा की आज्ञा के अनुसार सारे इस्राएल और यहूदा में घूमे और यह कहते गए, हे इस्राएलियों, अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो कि वह अशूर के राजाओं के हाथ से बचे हुए तुम लोगों की ओर फिरे। This is Hezekiah's letter to his nation. तो ये हेzekiah का चिट्ठी है अपने लोगों को। There he is writing that Lord God of Abraham, Isaac and Israel. और यहाँ पर है इस्राएल, अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर। Only these three times in the Old Testament we see this. और ये 3 बार ये पुराने नियम में इस प्रकार का प्रार्थना को हम लोग देखते हैं। So all these three times has a greater significance in the history of God's people. और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये बहुत ही विशेष समय पर ये प्रार्थना किया गया है। Okay. Now David prayed for his people and Solomon for their faithfulness and commitment. दावीद ने इस प्रकार का प्रार्थना अपने लोगों के लिए ताकि वो विश्वास में स्थिर रहे और परमेश्वर के ओर वो लगे रहे। Now Hezekiah's letter, अभी हेzekiah का जो चिट्ठी है, it is an appeal to the people to remember their redemption and liberation and for their security, freedom and service to God. तो उन्होंने अपने लोगों को याद दिला रहा था कि परमेश्वर ने कैसे उनको मुक्ति दिया था, कैसे उनका रक्षा किया, कैसे उनको आजाद किया उसका सेवा करने के लिए, ये अपने लोगों को याद दिला रहा है। So in these two times, it is concerning the people and their relationship with God. और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर और अपने लोगों के बीच का जो रिश्ता है उसके बारे में ये प्रार्थना किया गया। Now here Elijah is making the prayer, that is, let it be known this day that thou art God in Israel. और हम लोग देखते हैं कि वहां पर एलिया ने जब प्रार्थना किया तो वो याद दिला रहा है कि परमेश्वर आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है। What is their relationship with God? तो इनका परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता है? It is a covenant relationship. ये एक वाचा बनाया हुआ ऐसा वो परमेश्वर है। It is about a greater change in their relationship with God.
और इनके अंदर से परमेश्वर ने बदल लाया है, ये ऐसा रिश्ता है। Now, Jacob's name was changed into Israel. अभी हम लोग जानते हैं कि याकूब का नाम को इस्राएल में बदल दिया गया था After he returned from his father-in-law's place. जब वो अपने ससुराल से वापस कनान देश में आया, तो उसका नाम बदला दिया गया था। We know that incident very well. और इस घटने को हम लोग अच्छे रीति से जानते हैं। It is not just a common relationship with God and man. It is a very special covenant relationship. और ये जो रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ है, ये बहुत ही निकट का, बहुत ही एक वाचा बनाया हुआ ऐसा रिश्ता है। Abram was changed by God into Abraham. अब्राहम का नाम भी परमेश्वर ने अब्राहम में बदल दिया। And the Lord changed the name of Jacob into Israel. और परमेश्वर ने याकूब का नाम इस्राएल में बदल दिया। So it is his special interest. He has a special relationship with that name. और इसलिए इस नाम के साथ Hello? परमेश्वर का अच्छा रिश्ता है। So Elijah wanted these people to know their relationship with the living God. इसलिए परमेश्वर इनको याद दिलाना चाह रहा था कि आपका परमेश्वर के साथ बहुत ही निकट का रिश्ता है, Because they have turned away from him. क्योंकि उन्होंने जीवित परमेश्वर से वो लोग मोड़ गए हैं। So he says, let it be known this day that thou art the God in Israel. इसलिए वहां पर वो प्रार्थना कर रहा है कि आज आप प्रकट करो कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है। It is for his glory. और ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। And it is for the people to know who is the God of glory. और लोगों को पता चले कि परमेश्वर कौन है। And then the second point he says, और that I am thy servant. दूसरा बात यह है कि मैं तुम्हारा दास हूं। That means I'm not just like any other prophet these people are having. मैं कोई साधारण नबी नहीं हूं। I am God's servant. मैं जीवित परमेश्वर का दास हूं। That means God has chosen me to be his servant. और परमेश्वर ने मुझे चुना उसका दास बनने के लिए। So God calls and appoints his servant for a specific work. और परमेश्वर अपने दास को चुनता है किसी विशेष कार्य करने के लिए। Now, point number 3 in the prayer. अभी तीसरा बात इस प्रार्थना में हम देखते हैं, that I have done all these things at thy word. और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किया। That means it is not the brainchild or the idea of Elijah. अभी जो कुछ भी एलिया यहाँ पर कर रहा है वो अपना चालाकी या दिमाग लगाकर नहीं कर रहा है। It is God's command. ये परमेश्वर का आज्ञा है। God wanted this way to happen. परमेश्वर चाह रहा था इस प्रकार से उसका शक्ति प्रकट करे। Everything in accordance to God's word he has done. और सब कुछ उसके वचन के आधार पर ही हुआ है। Acknowledging the fact that a servant does what his Lord asked him to. और एक दास अपना मालिक का बात सुनकर अपने मालिक का आज्ञा मानकर ही वो काम को करता है।
The servant obeys what his God has told him. और दास उसका मालिक का आज्ञा पालन करता है। So it is not a human idea. तो ये मनुष्य का बुद्धि से नहीं, It is the plan of God to prove who is the God of Israel. और परमेश्वर का ये योजना है कि वो किसका परमेश्वर है वो दिखाने के लिए। So we need to learn from this. इसलिए ये बात हम इस घटने से सीखना चाहिए। God has to use us to prove who he is. परमेश्वर हमको दिखा रहा है कि वो कौन है। He need to use us. वो हमें प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, ये परमेश्वर प्रमाण देने के लिए है कि वो कौन है। यस, So that the people will know who is the living God. तो लोगों को पता चले कि जीवित परमेश्वर कौन है। Now the fourth point. अभी चौथा बिंदु, This people may know that thou art the Lord God. ये लोग जानेंगे कि आप ही परमेश्वर है। First he said, they have a covenant relationship with God. सबसे पहला ये है कि हमने देखा कि परमेश्वर उनके साथ वाचा बनाया। So their relationship is not a normal relationship. इसलिए उनका परमेश्वर के साथ साधारण रिश्ता नहीं है। God has made a covenant that they are my people. परमेश्वर ने वाचा बनाया कि ये मेरे लोग हैं। Now, they should understand how powerful their God is. अभी वो ये जानना चाहिए कि उनका परमेश्वर कितना शक्तिशाली है। And he is real. और वो जीवित है। He is ever present. वो सब समय उपस्थित है। So he desired there should be a change of heart and conviction in the hearts of these people. और इसलिए इनके हृदय में बदल होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। And they should acknowledge that he is their Lord and God. और ये लोग परमेश्वर को मानना चाहिए कि वो ही जीवित परमेश्वर है। Now the fifth point. अभी पांचवा बिंदु यहाँ पर है। Let these people know that it is not Elijah's work which has changed them. It is God who has changed their heart through this incident. ये हम लोग सीखना चाहिए कि एलिया ने उनका मन परिवर्तन नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उनका मन परिवर्तन किया। That is what he prays here, that thou hast turned their और ऐसा heart back again. ऐसा वो प्रार्थना कर रहा है कि हे, that is in verse 38, right? Yes. तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी, ओके, आई थिंक इट्स वर्स 37. ओके, हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। He wanted the people to acknowledge the living God with their full conviction and with their full heart. और ये लोग पूरे मन से और हृदय से परमेश्वर को मानना चाहिए। And it is not their effort which has turned them to God. It is God's miraculous work in them that has turned them back to the living God. और ये जो उनका मन लौटाने का जो कार्य है वो अपने मतलब शक्ति से नहीं, मनुष्य के शक्ति से नहीं, लेकिन परमेश्वर का शक्ति से उनका मन परिवर्तन हुआ है। So the believers also should understand this. और ये विश्वासियों को भी समझ में आना चाहिए। Our salvation is not because of our work. और हमारा उद्धार हमारे कार्य की वजह से नहीं। That's what the scripture says. और ये पवित्र शास्त्र साफ सिखाता है। It is his grace and it is his work. वो उसका अनुग्रह और उसका कार्य है।
No human effort is involved in that. कोई मनुष्य का कार्य यहाँ पर नहीं है। All glory belongs to God and Him alone. और सारा महिमा प्रशंसा परमेश्वर को ही मिलना चाहिए। Now let's go further. अभी थोड़ा आगे जाएंगे। What some of the reasons for the reaction of the disciples? ये शिष्यों का जो जिस प्रकार से वो लोग what do you call reactions? उनका प्रतिक्रिया. Okay, उनका प्रतिक्रिया, sorry. See, as I have already said, when they entered the Samaritan city first time, there was a great joy. Souls were saved, and people confessed that we have heard him and we believe. अभी जैसे हमने पहले बताया था कि यूहन्ना का किताब में लिखा कि समरोनी लोगों ने कैसे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनको स्वीकारा और वहां पर बहुत ही अच्छा मीठा संगति हुआ। So the disciples were very happy at that time. और उस समय शिष्य लोग भी बहुत खुश थे। But now this time, लेकिन यहाँ पर they had a great expectation. उनका बहुत ही अपेक्षा था। They thought that these people will receive the Lord more than what they did the first time. और वो लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर भी ये समरोनी लोग बहुत ही अच्छा रीति से उनको स्वीकारेंगे। Because from that city, this village must have definitely heard what has happened. और ये शहर के लोगों ने वो दूसरे समरोनी लोगों से सुना होगा यीशु मसीह के बारे में। So that did not happen. लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर। They were disappointed. यहाँ पर वो बहुत दुखी थे। How many times we get disappointed when God doesn't work in the way we expect? कितने बार हम लोग दुखी हो जाते हैं जब हमारे सोच के अनुसार कार्य नहीं होता। Now, when he entered Samaria, the people did not show much interest in receiving him and keeping him there. और यहाँ पर ये इस शहर में ये लोगों ने उसको अच्छे रीति से नहीं स्वीकारा। So the disciples reacted like any other common person. इसलिए यहाँ पर ये इन शिष्यों का प्रतिक्रिया को हम लोग देखते हैं। Our Lord has done such a big work for you, Samaritan, and when he is coming again, you don't receive him. तो ऐसे सोच रहे कि यीशु ने कितना महान कार्य आप लोगों के लिए और आप उसको स्वीकार नहीं रहे हैं। So they were very upset. इसलिए वो बहुत दुखी थे। They were encumbered with common emotions of common men. और वो लोग साधारण व्यक्ति के साधारण जो भावना होते हैं उस प्रकार से वो लोग महसूस कर रहे हैं। Who are these disciples? ये शिष्य लोग कौन हैं? They discussed who is great among us. उन्होंने आपस में वाद किया था कि हम में से कौन महान है। And who are the two who said that let us bring fire from heaven and destroy these people? और यहाँ पर हम लोग देखते कि कौन दो शिष्य यहाँ पर बोल रहे कि हम प्रार्थना करेंगे और स्वर्ग से आग गिराएंगे। Who are the two? कौन है बताइए? John and जेम्स एंड जॉन। James and John. यूहन्ना Now, और yes, go ahead. James and John. यूहन्ना और याकूब ये दो शिष्य प्रार्थना कर रहे इस प्रकार से। These two were brothers. और ये दोनों भाई हैं। Does it ring something in your mind? तो थोड़ा सा आपको कुछ याद आ रहा है क्या? We read in the scripture, हम लोग शास्त्र में पढ़ते हैं they wanted to sit at the right and the left hand side of the Lord. प्रभु यीशु मसीह के राज्य में दाहिने ओर और बाएं ओर बैठने का इच्छा वो लोग कर रहे थे। They wanted such a great place. इतना महान जगह, ऊंचा स्थान वो लोग चाह रहे हैं। But what is their reaction? लेकिन यहाँ उनका प्रतिक्रिया क्या है? What did they learn from their Lord? उन्होंने अपने प्रभु से क्या सीखा? Let's go further. थोड़ा आगे जाएंगे। So, as I told
they was convenient for them. तो हम लोग देखते हैं जो उनको लाभदायक है ऐसे वचनों को वो लोग बता रहे हैं। That should not be our attitude. और इस प्रकार का स्वभाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। The disciples were immersed in their own understanding and priority. शिष्य लोग अपने ही विचारों में चले लोग खोए हुए थे। अपने ही समझ, they lost sight of the significance of being with the Lord. और प्रभु के साथ समय बिताने का जो विशेष बात है ये वो लोग भूल गया। That is what happens with many believers. Why are they in fellowship in the assembly? और ये बात बहुत सारे विश्वासी लोग भूल जाते हैं, हम इस मंडली के साथ जुड़े क्यों हैं? They're always immersed in their own personal needs and personal desires. They forgot why God has put us in this assembly. और लोग भूल जाते हैं कि हम लोग इस मंडली के साथ परमेश्वर ने हमको क्यों जोड़ा है। हम अपने ही शारीरिक चिंताओं के विषयों को लेकर हम लोग चिंतित रहते हैं। Though these disciples were with the Lord, they did not understand the purpose of Lord's journey this time like the Samaritans. यदि ये लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, फिर भी वो परमेश्वर का जो मुख्य कारण और मुख्य लक्ष्य जो है वो लोग नहीं सीख पाया। You see, the first journey was for a different purpose. देखो पहला यात्रा जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ किया वो यात्रा किसी और कारण के वजह से हुआ। Now the second time when he is passing through Samaria, लेकिन ये दूसरे बार जब समरोनी से वो लोग गुजर रहे हैं, it is for a different purpose. यहाँ पर दूसरा कारण है। Samaritans understood, but the disciples did not understand. यहाँ पर समरोनियों को समझ में आया लेकिन शिष्यों को समझ में नहीं आया। Do you understand that? क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? They lacked the perceiving spirit which Samaritans had. यहाँ पर ये समरोनी लोगों को जो बात उनको समझ में आया था ये शिष्यों को समझ में नहीं आया। The Samaritans understood the Lord's purpose better than the disciples. ये समरोनी लोगों को प्रभु यीशु मसीह का वहां आना उनको समझ गया। क्यों आया वो? What was the Lord's purpose in this journey? प्रभु यीशु मसीह का जो इस यात्रा का कारण क्या था? Verse 51 of Luke chapter 9. Please read it quickly. We have to close it. अभी यहाँ पर वर्स 51 में दोबारा हम पढ़ेंगे। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। It is written in English, he steadfastly set his face to go to Jerusalem. तो यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उनकी दृष्टि यरूशलेम की ओर था। ठीक है। Now why I'm saying is, the Samaritans saw that. We are going to read that from the scripture. अभी ये बात ये समरोनी लोगों को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम जाना है। How did the Samaritan perceive his purpose? अभी ये समरोनी लोगों को ये बात कैसे समझ में आया? Read verse 53, please. अभी 53 पद में ऐसा हम पढ़ते हैं, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। Okay. In English it is written, they did not receive him because his face was as though he would go to Jerusalem.
तो यहाँ पर उनकी मुखड़ा जो है, मतलब उनकी दृष्टि जो है यरूशलेम के होर था, अर्थात उनकी सारी ध्यान यरूशलेम जाने में था। ये समारी लोगों ने देख लिया। Okay. See, that is the great perceiving spirit the Samaritans had. तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये शमरोनी लोगों को प्रभु यीशु मसीह का यात्रा का कारण समझ में आ रहा है। When he entered their village, they looked at his face. जब ये शमरोनी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को उसके नगर में आते देखा, They looked at his face, and from his face they understood that he should not be stopped. He should be allowed to go. तो प्रभु यीशु मसीह का चेहरा को देख के उनको समझ आया कि ये यरूशलेम जाना चाहिए, यहाँ रुकना नहीं चाहिए, Because he has a great work to do in Jerusalem. क्योंकि उसका बहुत महान कार्य यरूशलेम में होना है। They were able to relate with his emotion, his feelings, his thoughts, and they were able to perceive his desire. और ये शमरोनी लोगों को ये बात समझ में आ रहा है कि ये बहुत ही विशेष काम के लिए यरूशलेम जाना है और उसको समाप्त करना है। So now, what did we learn from all these things? तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा? We need to keenly read the word and watch how the Lord has been working. हम लोग बाइबल पढ़ना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से कार्य कर रहा है ये हम लोग ध्यान से देखना चाहिए। From that we can learn a lot of things. और उससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। From that we can learn a lot of things. You are not able to hear? वहां से हम लोग बहुत कुछ सीखना चाहिए। Can you hear? So let us be careful how our relationship with God is. तो हम लोग ये ये जानना चाहिए कि हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा है And how we are walking with him. और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा चाल चलन कर रहा हूँ। We should not be like these immature disciples in the past. इस प्रकार के शिष्यों के तरह हम लोग नहीं बनना चाहिए। We should be matured in the Lord. हम लोग प्रभु में बढ़ना चाहिए। Because God has given his word into our hands. क्योंकि परमेश्वर ने ये वचन हमारे हाथों में दिया। So I stop here. तो ये मैं यहीं पर रोक देता हूँ।